हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स। आज का हमारा स्ट्रक्चर है जो हैविंग के साथ जुड़ा हुआ है। हम हैविंग को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हैविंग जो है वो हैव की आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। हैव की आईएनजी फॉर्म है जिसे हम हैविंग बोलते हैं। तो हैविंग को कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे आज हम ये देखेंगे। जैसे कि पुलिस को बुलाने के बाद उसने मेरी मदद की, ब्रश करने के बाद मैं ऑफिस गया, ठीक है। खाना बनाने के बाद मैं तैयार होकर ऑफिस गया, या मैंने अपने बेटे को डांटने के बाद मुझे बुरा लगा, उसे भेजने के बाद मैंने आपको कॉल किया। इस टाइप के सेंटेंस अगर हमें बनाने हैं तो हम कैसे हैविंग से बनाएंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे। लेकिन हैविंग के साथ साथ हम इन्हें आफ्टर से भी बना सकते हैं। आफ्टर को बनाने के दो तरीके हैं, मैंने दोनों दे रखे हैं, ठीक है। तो आप आफ्टर से भी सीखिए, लेकिन हम आज फोकस करेंगे मोस्टली हैविंग के ऊपर, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो आप हैविंग पर फोकस कीजिए ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर मोस्ट कॉमन हैविंग यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे। पुलिस को बुलाने के बाद उसने मेरी मदद की, हैविंग कॉल्ड पुलिस। इसका जो रूल है, हैविंग के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। देन अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो लगाइए, देन सेंटेंस बनाइए। हैविंग कॉल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल की कॉल्ड हो जाएगी। हैविंग कॉल्ड पुलिस, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आफ्टर के साथ कैसे बनाएंगे। आफ्टर के साथ दो तरीके होते हैं बनाने के। तो आफ्टर के साथ या तो आप आईएनजी लगाइए या ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद, या फिर आप आफ्टर के बाद आपको दो बार सब्जेक्ट डिनोट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो, आफ्टर कॉलिंग पुलिस ही हेल्प्ड मी, यानी कि जिसने मदद की उसने ही पुलिस को बुलाया। तो जो सेकंड आफ्टर से बनाएंगे वो हम ऐसे बनाएंगे, आफ्टर ही कॉल्ड पुलिस ही हेल्प्ड, ठीक है। तो ज्यादा इफेक्टिव ये लगता है यूज में, लेकिन आप बोलने को देखिए, इंग्लिश दोनों तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव ये लगता है, ठीक है। तो हमें हैविंग से सीखना है। अपने बेटे को डांटने के बाद मुझे बुरा लगा, तो हैविंग स्कॉल्डेड माई सन, यानी कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग स्कॉल्डेड माई सन आई फेल्ट वेरी बैड, मतलब मुझे बुरा महसूस हुआ। तो यहाँ पर ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हैविंग के साथ दो तरीके हैं, वही आफ्टर के साथ या तो आईएनजी लगाइए, या फिर आफ्टर के बाद सब्जेक्ट को दो बार आप यूज कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे। आफ्टर स्कॉल्डेड माई सन आई फेल्ट वेरी बैड, यानी कि जिसको बुरा लगा उसी ने डांटा, तो यहाँ पर आपने आई को दो बार लगाया। और आफ्टर स्कॉल्डिंग माई सन आई फेल्ट वेरी बैड, ठीक है। उसे भेजने के बाद मैंने आपको कॉल किया। तो हैविंग सेंट हिम, ठीक है। सेंड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हमने। हैविंग सेंट हिम आई, मैंने आपको कॉल किया, पास्ट सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, तो आई कॉल्ड यू। और आफ्टर के साथ वही, आफ्टर के साथ हम क्या लगाएंगे, आफ्टर के साथ हम लोग आईएनजी लगाएंगे। आफ्टर सेंडिंग हिम आई कॉल्ड यू, या फिर सब्जेक्ट को दो बार लिखिए, आफ्टर आई सेंड हिम आई कॉल्ड यू। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। और एग्जांपल में आपको और अच्छे से समझ में आएगा कैसे हम इसको बनाएंगे। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, खाना बनाकर मैं अपने कार्यालय के लिए तैयार हो जाता हूँ, यानी कि खाना बनाकर मैं अपने ऑफिस के लिए रेडी हो जाता हूँ। तो हैविंग cooked food I get ready for my office, ठीक है। अपने दांत साफ करने के बाद मैं स्नान करता हूँ। तो having brushed my teeth I take bath। अब यहाँ पर देखिए, पास्ट इंडेफिनिट हमेशा नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट क्या आएगा। आप सेंटेंस देखिए, जनरली कोई बता रहा है कि मैं ये करता हूँ, ती है, तो यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। कब जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, यानी कि ही, शी, इट। तो आपको भी पता होने चाहिए, देन आपके लिए सब इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आई के साथ यहाँ पर हमने लगाया टेक, क्योंकि ताहती है। यहाँ पर भी देखिए, ताहती है, मैं तैयार होता हूँ, तो आई गेट। अगर ही होता तो ही गेट्स, ठीक है। ऑफिस पहुंचकर मैंने अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया। तो हैविंग रीच्ड ऑफिस आई, देखो किया, पास्ट इंडेफिनिट, आई स्टार्टेड माय कंप्यूटर, ठीक है। उससे बात करने के बाद मुझे अच्छा महसूस हुआ, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, हैविंग टॉक्ड टू हिम आई फेल्ट हैप्पी, ठीक है, या आई फेल्ट ग्रेट। तो या आई फेल्ट गुड, कुछ भी आप लगाइए, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग ने क्या ये बनाया सेंटेंस को, तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, देन हमने अपना सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर किया। तो हैविंग टॉक टू हिम आई फेल्ट हैप्पी, आई फेल्ट गुड। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हैविंग का सेकंड यूज। हैविंग का सेकंड जो यूज है वो यूज है कि हम हैविंग को, वो तो हमने बनाया कि किसी सब्जेक्ट ने ही वो सारा काम किया था, ठीक है, सब्जेक्ट ने ही सारा काम किया। देखो मैंने खाना बनाया, खाना बनाकर मैं ऑफिस गया, तो आई कुक्ड फूड, यही तो है, आई कुक्ड फूड। और फिर उसके बाद आफ्टर में कैसे बनाया था, दो बार सब्जेक्ट सेम था ना हमारा, तो यहाँ पर आई की जगह हमने क्या लगा दिया, हमने लगाया था हैविंग कुक्ड फूड आई गेट रेडी, खाना बनाकर मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। तो खाना भी आप ही बना रहे हो और ऑफिस के लिए भी आप ही तैयार हो रहे हो, तो उस वाले में क्या आया, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। लेकिन यहाँ पर जो काम है ना फर्स्ट सेंटेंस में, वो काम किसी और ने किया है, वो काम सब्जेक्ट ने नहीं किया, वो काम सब्जेक्ट पर हुआ है, ठीक है। जब कोई काम खुद पर होने के बाद कोई काम, यानी कि सब्जेक्ट पर ही किसी ने कोई काम कर दिया और फिर उसने कोई काम किया। कैसे देखते हैं सेंटेंस को, कंफ्यूज नहीं होंगे। दोस्तों से मार खाकर मैं चला गया। देखिए मार खाकर मतलब मारा तो दोस्तों ने है ना, उसने अपने आप तो नहीं मारा खुद को। तो दोस्तों से मार खाकर फिर क्या हुआ, सब्जेक्ट वहां से चला गया। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम हैविंग के साथ लगाएंगे बीन। देखिए अगर यहाँ पर सेंटेंस ये होता, ध्यान से समझिए, अगर सेंटेंस यहाँ पर ये होता कि मैं उसे मारकर वहां से चला गया, तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस में आपने ही मारा, ठीक है, और आप ही चले गए। तो अगर आपने ही मारा है तो ये हो जाता सेंटेंस हैविंग बीटन हिम आई वेंट अवे, उसे मारकर मैं वहां से चला गया, यानी कि आपने ही मारा और आप ही चले गए। लेकिन यहाँ पर आपने मारा नहीं, आप तो भाई पिट गए हो। तो यानी कि ये काम जो है आप पर ही हो गया, यानी कि जो काम हुआ है वो सब्जेक्ट पर ही हो गया, सब्जेक्ट ने नहीं किया, सब्जेक्ट पर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हैविंग को पैसिव की तरह यूज करेंगे। तो हैविंग के साथ आपको लगाना है बीन। देखिए हैविंग के साथ बीन, ध्यान से समझना, हैविंग के साथ हमने क्या लगाया था, हैविंग के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी, यानी कि वर्ब की फॉर्म थर्ड आई। और जब पैसिव होता है तो हैविंग के साथ बी लग जाएगा, लेकिन बी हम लगा नहीं सकते, थर्ड फॉर्म आएगी। तो बी की थर्ड फॉर्म जो होती है वो बीन होती है। बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, बीन, ऐसे याद करिए। तो हैविंग के बाद बीन आएगा। और फिर आपको पता ही है कि पैसिव में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो हैविंग के साथ बी की थर्ड फॉर्म आ गई और फिर तो थर्ड फॉर्म आनी ही है। तो हैविंग बीन बीटन बाय माय फ्रेंड्स आई वेंट अवे। बहुत ईजी है, समझिए। आफ्टर के साथ कैसे बनाएंगे, आफ्टर माई फ्रेंड्स बीट मी। अब यहाँ पर सीधा सीधा बना रहे हैं, आफ्टर माई फ्रेंड्स बीट मी आई वेंट अवे। जब मेरे दोस्तों ने मुझे मारा और मैं वहां से चला गया, यानी कि दोस्तों ने मुझे मारने के बाद मैं वहां से चला गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अपने जन्मदिन की पार्टी में उपहार पाकर मैं खुश हो गया। देखिए उपहार आपने नहीं दिया, आपको किसी ने दिया, यानी कि काम ये सब्जेक्ट पर हुआ है। तो हैविंग बीन गिवन अ गिफ्ट इन माई बर्थडे पार्टी आई बिकेम वेरी हैप्पी, यानी कि अपनी बर्थडे पार्टी में मैं गिफ्ट जो मुझे दिया गया उसे पाकर मैं क्या हो गया, बहुत खुश हो गया, ठीक है। तो आफ्टर से भी ऐसे बनेंगे, आफ्टर आई गॉट अ गिफ्ट इन माई बर्थडे पार्टी, वही जब मेरी बर्थडे पार्टी में मुझे गिफ्ट मिला तो मैं क्या हो गया, खुश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सभी प्रश्न पूछे जाने पर, किसी और ने प्रश्न पूछे हैं, आपने नहीं पूछे, सब्जेक्ट से ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो हैविंग बीन आस्क्ड ऑल द क्वेश्चंस, हैविंग के साथ बीन लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, देन ऑब्जेक्ट लगाना है। तो हैविंग बीन आस्क्ड ऑल द क्वेश्चंस आई थैंक माय टीचर, मैंने अपने टीचर का क्या किया, धन्यवाद किया। तो आफ्टर से कैसे बनाएंगे, आफ्टर टीचर आस्क्ड ऑल क्वेश्चंस, टीचर ने तो पूछे सारे क्वेश्चन, आपने थैंक किसको किया, टीचर को, तो टीचर नहीं पूछे होंगे ना। तो आफ्टर टीचर आस्क्ड ऑल द क्वेश्चंस आई थैंक माय टीचर। आफ्टर से थोड़ा सेंटेंस लंबा हो जाता है, और आफ्टर से देखो हम इंग्लिश मतलब आफ्टर से हम यूज करके ऐसा लगता है कि हम लोग उसको बनाने की, इंग्लिश को बनाने की, मतलब इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो होता है वो फॉर्मली ये यूज किया जाता है, और इफेक्टिव और इम्प्रेसिव यही लगता है। तो हैविंग से आप यूज कीजिए, ठीक है। बॉस से डांट खाने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। देखिए आपने नहीं डांटा,
आपको डांट दिया, किसने डांट दिया? बॉस ने। तो काम किस पर हो गया? सब्जेक्ट पर हो गया है। तो हैविंग बीन स्कॉल्डेड, यानी कि डांट खाने के बाद, किससे? बाय माय बॉस, आई फेल्ट वेरी बैड। ठीक है, आफ्टर कैसे बनाएंगे? आफ्टर द बॉस स्कॉल्डेड मी आई फेल्ट वेरी, इस तरीके से बनाएंगे। कुछ और सेंटेंस देखते हैं, ये आपको क्लियर होना जरूरी है, कंफ्यूजन कोई होनी नहीं चाहिए। देखिए हैविंग बीन में पैसिव है, ये याद रखिए, ठीक है। और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म उसका एक्टिव है, यानी कि उसमें जो हैविंग के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, वहां पर दोनों काम ये सब्जेक्ट ही कर रहा है। दोनों काम कौन कर रहा है? यहाँ पर सब्जेक्ट ही कर रहा है। लेकिन हैविंग के साथ अगर आप बीन लगा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर काम सब्जेक्ट पर हो रहा है। काम यहाँ पर सब्जेक्ट पर हो रहा है और वो काम कोई और कर रहा है, वो काम कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये होता है पैसिव। देखो, मरम्मत होने के बाद मेरा मोबाइल फिर से काम करने लगा। आपने ठीक नहीं किया, ठीक है, आपने कुछ ठीक नहीं हुआ, ठीक किया, किसी और ने आपका मोबाइल ठीक किया है, यानी कि काम किस पर हुआ है? सब्जेक्ट पर हुआ है। तो हैविंग बीन रिपेयर्ड, यानी कि मरम्मत होने के बाद क्या हो गया? आपका मोबाइल फिर से काम करना शुरू हो गया। तो माय मोबाइल स्टार्टेड वर्किंग अगेन। सिखाए जाने के बाद मैंने सभी उत्तर दिए। देखिए, सिखाया जाने यानी किसी और ने सिखाया आपको। तो हैविंग बीन टॉट, हैविंग के साथ बीन एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग बीन टॉट आई गेव ऑल द आंसर्स। उसके द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर मुझे बुरा लगा, यानी कि किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, किसी ने आपको क्या कर दिया? नजरअंदाज कर दिया, तो उसके बाद आपको बुरा लगा। देखिए, आपने नहीं किया, आपको किसी ने कर दिया है। तो हैविंग बीन इग्नोर्ड बाय हिम आई फेल्ट वेरी बैड। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि धोखा खाने के बाद मैं उदास हो गया। धोखा खाने के बाद क्या हो गया? मैं उदास हो गया। तो यहाँ पर देखो, आपने धोखा नहीं दिया है, आपको किसी ने धोखा दे दिया है। तो कैसे बनाएंगे इसको? हैविंग बीन चीटेड। अगर आपने किसी का नाम दे दिया कि रवि से धोखा खाने के बाद, तो हैविंग बीन चीटेड बाय रवि। नाम नहीं है तो आप सिंपल ऐसे लिखिए हैविंग बीन चीटेड। तो नाम है तो ऐसे लिखिए हैविंग बीन चीटेड बाय रवि आई फेल्ट बैड। या मैं रोने लगा तो आई स्टार्टेड क्राइंग। तो यहाँ पर काम सब्जेक्ट पर हो रहा है, सब्जेक्ट वो काम नहीं कर रहा है। और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब दोनों सेंटेंस में काम सब्जेक्ट ही कर रहा है। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड कि हम लोग कहाँ हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे और कहाँ हम हैविंग के साथ बीइंग का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अलग ही यूज है। यहाँ पर क्या यूज है कि कोई भी चीज होने के बाद, ठीक है, कोई भी चीज होने के बाद हम क्या करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे? देखो, बीमार होने के कारण उसने 4 दिन की छुट्टी ले ली, यानी कि बीमार होने की वजह से उसने 4 दिन की छुट्टी ले ली। यहाँ पर बीन का यूज होने के सेंस में हुआ है, पैसिव नहीं है ये है कोई चीज हो गई है। तो होने के लिए क्या होता है? देखिए, वही है, पहला वाला ही है, हैविंग के साथ क्या लगा रहे हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होने के लिए क्या होगा? बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीन हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर वर्ब की फिर से थर्ड फॉर्म नहीं है, पैसिव नहीं है, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर बीन का मतलब है कोई चीज होना। ठीक है, तो हैविंग बीन इल, यानी कि बीमार होने के कारण, ही टुक 4 days लीव, उसने क्या ली? 4 दिन की छुट्टी ली। बेरोजगार होने पर उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि बेरोजगार होना। तो हैविंग बीन जॉबलेस ही स्टार्टेड टीचिंग। ठीक है, डॉक्टर होने के कारण उसने उसका इलाज किया। तो डॉक्टर होने के कारण यानी कि हैविंग बीन अ डॉक्टर, ही ट्रीटेड हिम। तो यहाँ पर होना, यहाँ पर बीन के सेंस में यूज हुआ है। ठीक है, तो पिछले साल दिल्ली जाने के बाद या दिल्ली जाने के कारण मुझे एहसास हुआ कि वह शहर कितना प्रदूषित था। तो हैविंग बीन, जब हम किसी जगह पर होते हैं तो भी हम लगाते हैं बीन। ठीक है, जैसे कि क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? तो हम ऐसे बनाएंगे, हैव यू बीन दिल्ली?
हैव यू बीन दिल्ली? तो बीन यहाँ पर जाना या होने के सेंस में है। तो यहाँ पर है कि जब आप दिल्ली गए या दिल्ली हुए आप, तो आपको एहसास हुआ कि वो शहर कितना गंदा है। तो हैविंग बीन टू दिल्ली लास्ट ईयर आई रियलाइज्ड हाउ पॉल्यूटेड दैट सिटी वाज। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। लास्ट है, इसको भी देखते हैं कि घर पर रहकर मैंने सारा काम किया, यानी कि घर पे होने के कारण मैंने सारा काम किया। तो हैविंग बीन एट होम आई डिड ऑल हाउसहोल्ड चोर्स। हाउसहोल्ड चोर्स का मतलब होता है घर का जो काम होता है, छोटे मोटे जो भी काम है, घर के काम, घर का काम। अगर हम ऐसे लिखते हैं घर का काम, तो इसकी इंग्लिश है हाउसहोल्ड चोर्स। ठीक है, तो हैविंग बीन एट होम आई डिड हाउसहोल्ड चोर्स। जैसे कि ऑफिस में रहकर मैंने कंप्यूटर ठीक किया, या ऑफिस में होने के कारण मैंने कंप्यूटर ठीक किया। तो हैविंग बीन एट ऑफिस आई डिड ऑल वर्क, या मैंने कंप्यूटर ठीक किया तो आई रिपेयर्ड कंप्यूटर। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे साथ रहकर मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम मेरे लिए आदर्श साथी हो। ठीक है, तुम्हारे साथ होकर, यानी कि हैविंग बीन विद यू मतलब तुम्हारे साथ। बोलते हैं ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ऐसे बोलते हैं आई एम बी विद यू, या बोलते हैं ना कि मेरे साथ रहो, तो बोलते हैं ना बी विद मी। तो यहाँ पर बी का मतलब होना, तो यहाँ पर हैविंग बीन मतलब कि मेरे साथ, कि अगर तुम्हारे साथ रहकर मुझे अच्छा महसूस होता है। तो हैविंग बीन विद यू आई कैन फील यू आर परफेक्ट पार्टनर फॉर मी। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो, मेरी वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो। तो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।